बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, लाहौर का इलाका है गुलबर्ग। गुलबर्ग में एक जगह है गालिब मार्केट, और गालिब मार्केट के पास एक बड़ा ही मशहूर, एक नामी ग्रामी होटल है। एक ऐसा होटल है जिसके बारे में लोग ये बात करते हैं कि 5 स्टार होटल है, जहाँ पर लोग जाकर ठहरना पसंद करते हैं, वहाँ पे जाके अपने मेहमानों को ठहराते हैं। पॉश इलाके में और उम्रा में ख़ास तौर पे ये होटल जो है ये बड़ा ही मकबूल है। होटल का नाम है हिल्टन। अब इस होटल में एक ऐसा वाक़या पेश आया जो बड़ा ही खौफ़नाक भी है, आपको मजबूर कर देता है ये सोचने पर कि इंसान अपनी हिफ़ाज़त करे तो किस तरह से करे। अगर इन होटलों में आप सिर्फ़ वहाँ पर अपने मेहमानों से ही नहीं बल्कि वहाँ पर काम करने वाले लोगों से भी आपको ख़तरा है, तो फिर आप कहाँ पर जाएँ? ये स्टोरी सब बहुत वायरल है, और स्टोरी की जो डिटेल्स हैं वो मुझ तक अब पहुँची हैं, और ये एफआईआर भी मेरे सामने आई, तो मैंने कहा आपके साथ डिटेल्स शेयर करें। क्योंकि लोग मुख्तलिफ़ किस्म की कहानियाँ जो हैं वो बता रहे थे, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, क्योंकि इस होटल से मुबैना तौर पर गुज़िश्ता कुछ और स्टोरीज़ भी हैं ऐसी जो लिंक की जाती हैं, और बताया जाता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों का असर रसूख है, और कुछ ऐसी आनियाँ-जानियाँ यहाँ पर रिपोर्ट होती रही जिसको ये कहकर टाला जाता रहा कि ये तो हमारा इसमें कसूर नहीं था, ये तो ग्राहकों का आपस का मामला था। बिल्कुल, देखिए, अगर कोई ग्राहक का इश्यू होता है, कोई क्लाइंट वहाँ पर आकर ठहरता है और उनकी वजह से कोई इश्यू क्रिएट होता है, लेकिन होटल की भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। जो अच्छे नामी-गिरामी होटल होते हैं, वो वहाँ पर आने वाले क्लाइंट्स का पूरा बैकग्राउंड भी चेक करते हैं, ये भी देखते हैं कि क्या वो एलिजिबल है। एक अच्छे रेप्यूटेबल होटल की ये निशानी होती है कि वो देखते हैं कि वहाँ पर ठहरने वाला कपल जो है, वो एलिजिबल कपल है। क्या वो ऐसा कपल है जिसको ये जगह दी जानी चाहिए? क्या यहाँ पर कोई शराब-नोशी या इस तरह की कोई हरकत व सकनात तो नहीं होंगी? और फिर उन्हीं होटलों को लोग रहने के लिए तरजीह देते हैं, ख़ास तौर पे जब फैमिली मैटर्स होते हैं। अब यहाँ पर जो वाक़या रिपोर्ट हुआ है, ये एक खातून है और इनका नाम है रिमशा। रिमशा ने एफआईआर दर्ज कराई है। रिमशा की कुछ अरसा कबल अब्दुल नासिर नामी शख्स से शादी हुई थी, और कुछ अरसे के बाद इनके दरमियान अलहदगी हो गई, और शौहर ने इनको ज़ुबानी तलाक भी दे दी। जब इन दोनों के दरमियान अलहदगी हुई, ज़ुबानी तलाक दी, तो रिमशा का कुछ सामान था जो कि अब्दुल नासिर के घर में पड़ा था। वो सामान इसको उठाने की इजाज़त नहीं दी गई, ये अपने शौहर के घर से निकल आई। कुछ अरसे के बाद कुछ पैचअप की बातें हुई, पैचअप जब ना हुआ तो उसके बाद ये बात तय पाई कि कुछ चीज़ें इसकी, जिसमें कि इसका ज़ेवर वगैरह भी शामिल था जो कि अब्दुल नासिर के घर में पड़ा था, तो ये तय पाया कि ये इसको वापस दे दिया जाएगा। अब ये डील कराने वाला कोई और नहीं बल्कि अब्दुल नासिर का कज़न था, जिसमें इसके कुछ और दोस्त भी थे जिनका नाम नवाब फरहान बताया जाता है, उसके अलावा मोहम्मद खान और ज़ाहिर शाह। ये वो दोस्त थे जो कि पैचअप कराने में आगे-आगे थे। उन्होंने रिमशा को ये तसल्ली दी कि आपका सामान जो है आपके हवाले किया जाएगा। तो रिमशा जो है उसने लाहौर का सफ़र किया और ये पहुँची यहाँ लाहौर, और लाहौर में पहुँचती है गालिब मार्केट, और यहाँ इस होटल में अब्दुल नासिर जो है वो नौकरी करता है, इस हिल्टन होटल में। अब चूँकि वो यहाँ पर नौकरी करता है, तो उसने रिमशा से कहा कि वो यहीं पर आ जाए, और वो जो लोग बीच में सालसी थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे, तो रिमशा ने इसको महफ़ूज़ समझा और वो यहाँ पर पहुँच गई। अब उसके बाद क्या हुआ, उसने एफआईआर में दर्ज कराया है, वो मैं आपके सामने रख देती हूँ, और इसको गौर से सुनिएगा और अपनी हिफ़ाज़त का खुद ख़्याल कीजिएगा। एफआईआर में रिमशा कहती है कि अब्दुल नासिर, जो कि हिल्टन होटल का मुलाज़िम है, उसके बारे में उसने पूरी कंप्लेन कराई। उसने कहा, बख़िदमत जनाब एसएचओ साहब, थाना गालिब मार्केट लाहौर, जनाब अली, ये गुज़ारिश है कि मेरा नाम रिमशा है। मेरी शादी अब्दुल नासिर से 2021 में हुई है। घरेलू नाचाकी की वजह से तकरीबन 6 या 7 माह कबल इसने मुझे ज़ुबानी तलाक दे दी थी। मेरा सारा सामान अब्दुल नासिर के पास था, जो मैंने कई बार माँगा मगर उसने वापस ना किया। फिर मेरे साबिक शौहर के कज़न इम्तियाज़ से मेरा राबिता हुआ। उसने कहा कि आप लाहौर आ जाएँ, हिल्टन होटल गुलबर्ग, क्योंकि आपका शौहर अब्दुल नासिर वहाँ पर काम करता है। मैं इम्तियाज़ के कहने पर इस तारीख को रात तकरीबन 9 बजे हिल्टन होटल पहुँची। वहाँ मुझे इम्तियाज़, नवाब और फरहान मिले। ये 3 लोग, जिनके बारे में अभी आगे चल के बताती हूँ कि हुआ क्या। वो कहती है कि मुझे यहाँ पर इम्तियाज़, जो कि इनका कज़न है, नवाब और फरहान मिले। उन्होंने कहा कि अब्दुल नासिर से बात हो गई है, वो थोड़ी देर में आ रहा है और आपका मसला हल हो जाएगा। वो कहती है कि कुछ देर के बाद अब्दुल नासिर भी आ गया, बातचीत तय पा गई, और ये तय पाया कि अगले दिन मेरा सामान मुझे दे दिया जाएगा। इसमें आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि इस सामान में इसकी गोल्ड की ज्वेलरी और कुछ इसकी रकम भी वहाँ पर मौजूद थी, जो इसको वहाँ से चाहिए थी। इसलिए ये यहाँ पर पहुँची कि चलो, फर्नीचर और इतना भारी सामान मिले ना मिले, कम से कम मेरा रकम और मेरा जो ज़ेवर है वो मुझे मिल जाए। उसके बाद वो कहती है कि मुझे कहा गया कि कल आपको ये सामान मिल जाएगा। रात को नवाब और फरहान जो है वो चले गए, और अब्दुल नासिर ने कहा कि रात हो चुकी है, होटल में ठहर जाओ। उसके इसरार पर मैं वहीं रुक गई। वो कहती है कि सुबह जब मैं उठी
तो अब्दुल नासिर, मोहम्मद खान और ज़ाहिर शाह वहाँ पर मौजूद थे। बातचीत शुरू हुई और उन्होंने नाश्ते में मुझे लस्सी पीने के लिए दी। वो कहती है कि जैसे ही मैंने लस्सी पी, मुझे चक्कर आए, मुझे कुछ याद ना रहा और मेरी जब आँख खुली तो अगला दिन था। यानी कि 2 तारीख को ये वहाँ आई, 3 तारीख को इसे लस्सी पिलाई गई और जब इसकी आँख खुलती है तो ये 4 तारीख होती है और 4 तारीख भी सुबह का वक़्त होता है 9-10 बजे का। इतना लंबा वो कहती है कि मैं बेहोश रही। जब मुझे सुबह 9-10 बजे के करीब होश आया तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी। वो कहती है कि उस वक़्त अब्दुल नासिर, मोहम्मद खान और ज़ाहिर शाह इन सब ने मेरे साथ ज़्यादती की। लिहाज़ा गुज़ारिश है कि मज़कूरा तीनों अफ़राद के खिलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और मुझे इंसाफ़ दिलाया जाए। ये दरख़्वास्त जो है रिमशा ने दर्ज कराई और अब्दुल नासिर जो कि हिल्टन होटल का मुलाज़िम था और उसके बकौल उसने इसको यहाँ पर बुलाया और लस्सी पिलाने के बाद उसके साथ ये सब कुछ हुआ। रिमशा को जब होश आया तो उसने 15 पर कॉल की और पुलिस वहाँ पर पहुंची, कार्रवाई की और तस्दीक के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। तस्दीक के बाद मुकदमा दर्ज होने का मतलब ये है कि उसका मेडिकल हुआ और मेडिकल के बाद ये मुकदमा जो है ये दर्ज हुआ। अब यहाँ पर बहुत सी चीज़ें और भी सामने आनी शुरू हो गई, जैसे ये वाक़या रिपोर्ट हुआ और ये वाक़या वायरल हुआ, कोई छोटी जगह नहीं थी। एक बड़ा ही मशहूर इलाका है और अब यहाँ पर वही बात है कि जैसे हमने अभी रिपोर्ट किया था कुछ अर्सा पहले सेंटोरस में जो वाक़या इस्लामाबाद में पेश आया था, तो सब लोग कहते हैं सेंटोरस में ऐसे वाक़यात, लेकिन सेंटोरस में वाक़यात जिनकी वजह से पेश आए वो सेंटोरस इंतज़ामिया उसमें नहीं शामिल, बल्कि वहाँ पर मौजूद वो लोग जिन्होंने वो फ्लैट जो है रेंट पर लिया हुआ था या उनका अपना था। वहाँ पर जो ये वाक़या पेश आया, बाद में वाक़या बिल्कुल ही मुख्तलिफ़ नौइयत का भी निकल आया। हैरत अंगेज़ तौर पर वो औरत जो कि वहाँ पे चिल्ला-चिल्ला कर कह रही थी कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, उसी खातून के ऊपर कई एफ़आईआर्स निकल आईं उसकी तरफ से जो इसी नौइयत की थी और तब ये मामला मशकूक हुआ कि औरत खुद ही तो ऐसी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर जो मामला है ये इससे कदरे मुख्तलिफ़ है क्योंकि रमशा जो है वो इस शख़्स की एक्स वाइफ़ रह चुकी है और उसने जो ये इल्ज़ाम लगाया है उस हवाले से मेडिकल भी हो चुका है और मेडिकल के बाद ये एफआईआर जो है ये कटवाई गई है। ऐसे में लोग बहुत बात कर रहे थे कि हिल्टन जो है उसकी इंतज़ामिया जो है वो इसके लिए ज़िम्मेदार है। मैं समझती हूँ कि हाँ, ज़िम्मेदारी यहाँ तक ज़रूर होती है कि आपके वहाँ पर कौन ठहरा है, आपको मालूम होना चाहिए। अगर होटल का कोई मुलाज़िम भी किसी को ठहरा रहा है, तो होटल की यहाँ तक ज़िम्मेदारी ज़रूर बनती है कि वो देखे कि कौन ठहरा है और क्या मामलात हैं। और ऐसे में अगर कुछ हुआ है, तो अगर उनके ही वहाँ का मुलाज़िम कोई इन्वॉल्व्ड है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए क्योंकि इसी होटल के एक वाक़या पहले भी रिपोर्ट हुआ था जहाँ पर कि इनके चौकीदार के मुलव्विस होने के हवाले से खबरें थी और मुबैना तौर पर और फिर ये मामला जो है ये रफ़ा-दफ़ा हो गया था। एक ही होटल का जब बार-बार नाम आता है तो चीज़ें थोड़ी मशकूक भी हो जाती हैं। ऐसे मामलात लाहौर के बहुत से होटल्स में हो रहे हैं, बहुत से केसेज़ रिपोर्ट होते हैं जिन्हें दबा दिया जाता है, कुछ पैसे देकर, कुछ पैसे लेकर। लेकिन यहाँ पर मामला जो है थोड़ा-सा ख़वातीन के लिए भी होशियार रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरह के मामलात में यूँ अकेले उठकर आ जाना, जहाँ पर अगले आपके कोई दोस्त नहीं है बल्कि दुश्मन है, ज़ाहिर-सी बात है जब मामलात आपके ख़त्म हो गए हैं, तो मामलात इतने सादे तो नहीं हैं और ऐसे में आप उन्हीं के हाथ से दी हुई चीज़ खा पी लें। ये तो हमेशा हमें बचपन से बताया जाता है कि सफ़र में किसी से कोई चीज़ लेकर ना खाएँ। सफ़र में कई दफ़ा लोग आपको कोई मिठाई, कोई खाने की चीज़ ऑफ़र कर देते हैं। चलिए अगर आपको लगता है कि बुरा लगेगा तो लेकर रख लीजिए लेकिन खाइए मत क्योंकि उसके अंदर क्या पता क्या मिला हो। तो इसी तरह से अगर आप इस तरह से मिलने गई थी तो आपको चाहिए था किसी को साथ लेकर जाती और उसके अलावा उनसे लेकर कुछ खाना-पीना ये जो है इसके मामले में भी आपको थोड़ा एहतियात करनी चाहिए थी। एनीवे ये वाक़या रिपोर्ट हुआ मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। हिल्टन में ये हो गया, शौहर के कज़न ने ये कर दिया, तो मामला दरअसल क्या था वो ये था। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।